हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9 सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसमें हमने हिमालयन के बारे में पढ़ा, हिमाद्री, शिवालिक, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और आज हम उसी के साउथ में जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो लाई करता है उसको पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो दिया गया है नॉर्दर्न प्लेन्स, तो देखिए इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम कैरिड बाय द 3 रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे फॉर्म हुआ है? वो जो 3 रिवर सिस्टम है, इंडस है, गंगे है और ब्रह्मपुत्रा, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, क्लियर, उनसे वो जो आती हैं तो अपने साथ जो डिपोजिशन लेकर आती हैं सॉइल का, मिट्टी का, तो उन जो है एलुवियम सॉइल का, तो उसके डिपोजिशन से नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ है। इट इज़ एक्सटेंड अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ विड्थ ऑफ अबाउट 240 to 320 किलोमीटर। तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ड्यू टू फर्टाइल एंड इवन लैंड। अब देखिए इसकी जो लैंड है वो कैसी है? बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है यहाँ कुछ, और इवन लैंड है, एक जैसी है, विच इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है क्योंकि यहाँ पर रिवर जो हैं वो आती हैं। फेवरेबल क्लाइमेट एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। तो डेंसली पॉपुलेटेड हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तो प्लेन एरिया हो गया, उसके बाद वाटर की अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो एरिया हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। नाउ इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये जो हिमालयन रेंज थी उसके बाद का जो एरिया है ये वाला, ये क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन्स होगा, ठीक है। अब इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है? पंजाब प्लेन्स है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज नोन एज पंजाब हिमालय विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो देखिए जो पंजाब प्लेन्स है यानी वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये वाला पार्ट जो है, मान लीजिए ये वाला पार्ट सबसे इधर वाला, ये क्या है? ये पंजाब प्लेन्स का पार्ट है जो कि किससे फॉर्म हुआ है? जो इंडस रिवर है इस एरिया में उसके डिपोजिशन से ये पंजाब प्लेन्स बना हुआ है। और इसमें क्या है? इट इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब क्या होता है? 2 रिवर जो होती हैं, 2 रिवर फ्लो कर रही हैं, उनके बीच का जो पार्ट है, उनके बीच का जो भाग है उसको हम दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर दोआब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गंगा प्लेन्स। अब अगर हम बात करें सेंटर की, मिडल पार्ट, ठीक है, ये पंजाब प्लेन्स हो गया, ये जो मिडल है ये गंगा प्लेन्स है। मिडल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट लाइज बिटवीन घाघर रिवर हरियाणा एंड तिस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो घग्गर रिवर जो हरियाणा की है, तिस्ता रिवर है, उनके बीच का ये प्लेन है सारा, जिसको क्या कहा गया है? गंगा प्लेन कहा गया है। नंबर सी है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ईस्टर्न पार्ट, अब ये पार्ट बच गया, ये वाला ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स विच इज़ एक्सटेंडेड मेनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, एस्पेशली इन आसाम। फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये किससे बना है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर है मेन यहाँ पे, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके डिपोजिशन से ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमने 3 टाइप्स पढ़े, 3 सेक्शन पढ़े, पंजाब प्लेन्स, गंगे प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ये पंजाब प्लेन्स, ये मिडल वाला गंगे प्लेन्स, और ये क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स के बेस पे हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए नंबर 1 है भाबर। भाबर द डिपोजिट ऑफ पेबल्स लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर वेयर रिवर डिसअपियर।
भाबर जो है वो कैसे है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने हिमालय है, ये हिमालय है। उसके बाद देखिए ये जो एरिया आता है, हम एक बार फिर आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, ये जो एरिया है ये भाबर का एरिया है। भाबर का एरिया, इसमें क्या है, इसमें पेबल्स हैं, पत्थर हैं। जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकलने के बाद क्या होगा कि नदियाँ जो है वो अपना डिपोजिशन यहाँ पर एकदम से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे जो पत्थर हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं। और ये सारा एरिया कैसा है, पथरीला है, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े, जिससे कि जो नदियाँ हैं वो यहाँ पे गुम हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। यानी पानी जब पत्थरों के बीच से जाता है तो नदियाँ दिखाई नहीं देती, लगता ही नहीं है यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ निकल रही हैं। ठीक, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, इसको भाबर कहा जाता है। एंड 8 to 16 किलोमीटर जो है ये लगभग एरिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है तराई रीजन। अब तराई का क्या है, अब इसके साउथ में यानी इससे नीचे, अब यहाँ पे साउथ ऑफ भाबर वेयर द स्ट्रीम्स रिमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन एंड दिस इज़ अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो ये वाला, इसके बाद वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है सारा तराई रीजन। क्लियर, तराई रीजन में क्या है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो फिर से रीअपियर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पत्थरों की डिपोजिशन नहीं है। यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है। क्लियर, स्वैम्पी एरिया है, मार्शी एरिया है, यानी दलदल है, नमी के क्षेत्र हैं, इसलिए पेड़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है ये, जहाँ पर जो रिवर हैं वो रीअपियर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर सी, भांगर, तो इसके बाद का एरिया जो होगा नीचे, ठीक है, इसके बाद जो होगा यहाँ पे वो एरिया कौन सा रहेगा, वो एरिया भांगर का एरिया होगा। और इसके लास्ट में होगा खादर का एरिया। भांगर क्या है, ए टेरेस लाइक स्ट्रक्चर formed by the deposition of older alluvium where no new deposition by the river takes place. It contain calcareous deposit known as कंकर। तो ये भांगर एरिया में क्या है कि ये एक पथरीली ज़मीन है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, बहुत पथरीली ज़मीन है ये। और इसमें एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जो पुरानी बहुत ज़्यादा सॉइल है वो डिपॉजिट हो के और जैसे पत्थर, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बन गए हैं। क्लियर, अब इसमें क्या टेरेस लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बन गए हैं, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं भांगर एरिया। इसमें कैल्केरियस डिपॉजिट है, यानी जो पत्थर हैं उनको बोलते हैं कंकर। नेक्स्ट लास्ट है खादर, द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी। जो खादर का एरिया है ये नई और यंग जो डिपोजिशन है उससे हुआ है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे न्यू जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती रहती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया हो जाता है खादर का एरिया। जैसे अगर हम बात करें तो यमुना के आसपास का जो एरिया है वो सारा किसका एरिया है, खादर का एरिया है, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। सो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए ये क्या है, ये हिमालय रीजन है, ये है भाबर, ठीक है, ये इसके बाद वाला क्या हो गया तराई, उसके बाद ये क्या है, ये भांगर का एरिया है, ठीक है, और ये क्या है रिवर वैली का एरिया यानी खादर का एरिया है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब वर्कशीट समझ चुके हो तो आंसर आसानी से इनके लिख सकते हो। तो आइए बेटा हम इनके 1 बाय 1 इनके आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच रिवर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नेम एनी 3। तो कौन सी रिवर है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। सो आंसर रहेगा इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। 3 नदियों के नाम लिखने हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं जो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उनमें सब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है देखिए ड्यू टू फर्टाइल एंड इवन लैंड, फर्टाइल लैंड है, इवन लैंड है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल, रोड, एयरवेज सब कुछ है। सो इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कैसे बनते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। एलुवियम जो मिट्टी है उसके डिपोजिशन से बनते हैं।
दैट कैरिड बाय द 3 रिवर सिस्टम। 3 रिवर सिस्टम जो लेकर आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो इन नदियों के कारण जो है, रिवर्स के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, वाई इज़ द टेरल रीजन डेंसली फॉरेस्टेड। तो जो यहाँ पर देखिए वाई इज़ द, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ द तराई रीजन डेंसली फॉरेस्टेड। तराई का जो रीजन है वो डेंसली फॉरेस्टेड है, क्यों? वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। देखिए यहाँ पर जो भाबर एरिया है, द पार्ट ऑफ द प्लेन साउथ ऑफ भाबर वेयर द लोस्ट रिवर ऑफ भाबर रीअपियर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, द तराई रीजन इज़ कॉल्ड। यानी जो भाबर में जो रिवर्स जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं, जो है वो दिखाई नहीं देती, अपेयर नहीं होती हैं, लेकिन तराई रीजन में आके वो एक बार फिर से ग्राउंड पे अपियर हो जाती हैं। क्लियर? यानी भाबर का जो एरिया, वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं तो उनमें वो नदियाँ बट जाती हैं। ठीक है, बटने से वो एक प्रॉपर रिवर की तरह दिखाई होती तो हैं, बट प्रॉपर रिवर की तरह नहीं दिखाई देती, लेकिन तराई रीजन में आके वो प्रॉपर दिखाई देती है। दिस इज़ मोस्ट मार्शी एरिया, ये दलदल वाला एरिया है। ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर हेयर, डेंस फॉरेस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स आर फाउंड। सो एक्सेस मॉइस्चर है यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी वन खादर एरिया ऑफ दिल्ली एंड एक्सप्लेन वाई इज इट सो फर्टाइल। खादर एरिया दिल्ली में क्या है? द नेम ऑफ द खादर एरिया लोकेटेड इन दिल्ली इज यमुना खादर। द खादर रीजन इन दिल्ली इज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर का जो बैंक है, किनारे हैं, वो सारा रीजन खादर रीजन है। दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज यंग डिपॉजिट आर बीइंग डिपॉजिट हेयर। तो ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यंग डिपॉजिट है, यानी जो नई मिट्टी है वो आकर जमा होती रहती है, जिसके कारण ये एरिया कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।